गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको सोचने विचारने के लिए कहा गया था। लाइव पर रहते हुए कुछ मीठी मीठी बातें लिख देने से उसका लाभ नहीं मिलता है। जीवन भगवान ने पूरा तोल करके हमको दिया है, भोग भोगने के लिए नहीं, अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए। याद रखना, जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापे का आक्रमण नहीं हुआ। शब्दों को पकड़ना, जब तक शरीर स्वस्थ है तो बुढ़ापे का आक्रमण नहीं हुआ। जब तक इंद्रियों की शक्ति क्रियाशील है, तब तक लोभ मोह और अहंकार का आक्रमण नहीं हुआ। उम्र हो जाने से यह मत कहना आयु ढल गई। विद्वान व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए तब तक प्रयत्न करता है जब तक सांस में सांस है। चुप नहीं बैठता है। परंतु एक बात और कह रहा हूं, घर में आग लग जाने पर कुआं कोई नहीं खोदता है। घर में आग लग जाने पर कुआं कोई नहीं खोदता है और ना अपने आप को ही आग लगाता है, ना अपने आप स्वास्थ्य क्षीण होता है, ना इंद्रियां शक्तियां क्षीण होती हैं, ना बुढ़ापा आता है। ये जीवन तो ईश्वर ने शुभ कर्म करने के लिए दिया है। कोई स्वार्थ नहीं दिया है। स्वार्थ नाम की कोई चीज इसमें नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, कौन आदमी कितने दिन जिया इसका कोई महत्व नहीं है, पर संसार की उन्नति के लिए, समाजोत्थान के लिए, और यहां मैं कहूंगा आत्म कल्याण के लिए। परंतु आत्म कल्याण का कोई मायने नहीं है। मायने हैं समाज उत्थान के। पूछता हूं,
अपने स्वार्थ के लिए जाला बुनोगे क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, बहानेबाजी करोगे क्या? समय को गंवाओगे क्या? आदमी पता नहीं किस किस चक्कर में फंसा रहता है। ईमानदारी से देख लीजिए, ईमानदारी से। हाँ निखिल, इसी का महत्व है कि आदमी ने जीवन कैसा जिया। छल अपने साथ करता है, कोई किसी के साथ नहीं करता है। अपना ही स्वभाव अपने ऊपर काम करता है। अच्छा, कोई ये कहे गुरुदेव मैं काम नहीं करूंगा तो आपकी शाखा बंद हो जाएगी। गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता। गुरुदेव कहते आप मेरी फिक्र मत करिए, अपनी फिक्र करिए। कितने व्यक्ति पार उतरे इस बात की कोई गणना नहीं है, परंतु स्वार्थ को छोड़ करके सत्य के आधार पर आपने अपने जीवन को कितना जिया, इसका महत्व है। हमारे ऊपर तो इनकम टैक्स नहीं भरा, उसका मुकदमा चल रहा है। उसकी चिंता निरंतर सता रही है। तो बताओ गुरुजी आपका काम कैसे करें? आपने जाला अपने लिए खुद बुना है। अगर सच्चाई के मार्ग पर चल रहे होते तो नहीं पता कितने आगे निकल गए होते। कोई लास्ट में, अंत में कोई काम नहीं आएगा। जिनके लिए आप ये सब करते फिर रहे हैं, अंत में आपके काम अपना ही आप आएगा। चलिए जी, आपने तो इनकम टैक्स समय पर जमा किया था, कई नौकर भी रखे हैं, बहुत बड़ा काम है आपका। आपका बहुत बड़ा काम है, और रात दिन करके अपने काम को इसलिए आप बढ़ा रहे हैं, कल मेरी संतान को कोई कमी ना रह जाए। कल मेरी संतान को कोई कमी ना रह जाए, मैं उसके भविष्य की पूर्ति भी करके चला जाऊं। याद रखना, आपके दुख में कोई अपने आप को मिटाने के लिए नहीं आएगा। मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कभी मना नहीं कर रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं, रीता तुमने लिख तो दिया बेटा, पर मुझे ये बताओ
स्वास्थ्य का क्या हाल है? अपनी बात करिए बेटा, स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य खराब है बेटा? अच्छा कोई बात नहीं। इंद्रियां ठीक है क्या? स्वास्थ्य अपने आप खराब हो गया या इंद्रियों ने खराब कर दिया? वहां कोई गिला शिकवा नहीं चलेगा। हाँ शकुंतला, वहां किसी से आप शिकायत नहीं कर सकेंगे। ललिता ठीक लिख रही है। वहां अपने जिम्मेदार स्वयं तुम ही होगे। नौकर रखे हैं, कारोबार बड़ा बना रखा है, बहुत अच्छे पैसे हर महीने कमा लेते हैं, बहुत सारा पैसा अपने खाने पर सुख पर खर्च कर लेते हैं। जब तक अपने समय की कीमत तप बना करके अपने जीवन में नहीं डाली जाएगी। मैं दोबारा से पूछता हूं, अभी बताता हूं। सविता बेटा एक बात बता, बगैर अग्नि के यज्ञ हो सकता है क्या? मैंने पूछा है, बगैर अग्नि के यज्ञ हो सकता है क्या? तुम्हारी मां कह रही है मानसिक कर सकता है, पर उसमें जला किसको रहा है? यही मैं कह रहा हूं, बगैर अग्नि के तो यज्ञ नहीं होगा ना। तुम्हारी मां मानसिक कह रही है, मानसिक भी करना है तो आग तो चाहिए। ठीक है पवन बेटा, कोई बात नहीं। बेटा मैंने अभी दोनों ने तुमने लिखा नहीं किया जा सकता। अगर आप मानसिक भी कर रहे हैं तो आग तो चाहिए या नहीं चाहिए? अब मैं फिर पूछ रहा हूं, दुनिया में अग्नि तत्व है या नहीं है? अगर उस तत्व पर आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, जरा करो मेरे साथ। एक कार्यकर्ता हैं जो मेरे पारिवारिक रिलेशन में भी आते हैं। बागपत जिले में वो रहते हैं। उन्होंने मुझसे एक अनुष्ठान करवाने के लिए कहा। 1.25 लाख का अनुष्ठान कराने के लिए कहा। 40 दिन में 33 माला रोज करनी होती हैं, तब 1.25 लाख का अनुष्ठान पूरा होता है। मैंने ही गुरुदेव के काम को मजाक बना करके रखा हुआ है। मैंने उससे कहा 1 माला रोज जप करनी है केवल, जो आपको भी कहा हुआ है। 13 माला दे रखी हैं, पर 1 माला करने के लिए कहा है। वो पहले आपको समझाया हुआ है, जिसमें भटकाव नाम की कोई चीज ना हो। और मैंने उससे कहा है
अगर 40 दिन में तुमने एक माला करना सीख लिया तो आपका 1.25 लाख का अनुष्ठान, मैं कह रहा हूं, पूरा हो गया। गुरुदेव मेरे से उसका हिसाब कर लें। मैं पूछ रहा हूं, ये जीवन जो प्रभु ने हमको दिया है वो जप करने के लिए दिया है। ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, बताओ, जप करने के लिए दिया है? स्वास्थ्य चला गया, चिंताएं खा रही हैं, बुढ़ापा घेर रहा है, संतुलन नहीं बनता। आप देखिए ना, आपने जीवन कहां लगा करके रखा हुआ है। उनका नाम सुशील है, सुशील नहीं, सुनील। मैं रात भी उनसे पूछ रहा था, एक माला की स्थिति क्या है? लाइन पर होंगे, वो सामने नहीं आते हैं। जैसे शकुंतला को कहा है साथ दूंगा, ऐसे ही उनको भी कहा है, तुमने एक माला कर ली तो तुम्हें कुछ से कुछ फिर अगला अनुष्ठान दूंगा। और वो भी सोच रहे होंगे और तुम भी सोच रहे होगे। मैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। शकुंतला, मैं उनको सत्कर्म ही दूंगा। अगले 1.25 लाख के अनुष्ठान में मैं उनको 1.25 लाख जप करने के लिए नहीं कहूंगा, सत्कर्म करने के लिए कहूंगा। मुझे एक बात बताओ, अपने परिवार में रह करके जब अपने परिवार को हंसता खेलता हुआ देखते हैं, या एक किसान अपनी खेती को खेत में बढ़ते हुए लहराते हुए देखता है, तो शायद उस पर जवानी आ जाती होगी। उसे अपनी मेहनत करने का कोई मलाल नहीं होता होगा। उसे लगता होगा मेरी मेहनत फल रही है। जब आदमी को ये अंदर से महसूस होने लग जाए, मेरे कर्म से मेरा जीवन सफल हो रहा है, तब मैं कहूंगा ये जीवन रूपी अनुष्ठान, फिर दिन का अनुष्ठान नहीं कह रहा हूं, जीवन रूपी अनुष्ठान कह रहा हूं, सफल हो जाएगा। सफल हो जाएगा। आज तो स्थिति ये पैदा हो गई, इतना पैसा मिलेगा, उत्साह आ जाएगा। पैसे को देख करके उत्साह जगता है, भोजन को, भोग को देख करके उत्साह जगता है, काम वासना को देख करके उत्साह जगता है। इतना धनपति हो गया, इतना सुख भोगी हो गया, अहंकार जगता है। अहंकार जगता है। सत्य क्यों नहीं जगता?
सत्य के तेज में, सत्य की धूप में, सत्य की अग्नि में अपने आप को तपाना पड़ेगा। स्वार्थ के सुख को मिटाना पड़ेगा। स्वार्थ के सुख को मिटाना पड़ेगा। अरे सविता, मिट रहा है जीवन, आपको चिंता नहीं है। मिट रहा है जीवन। 84 लाख योनियों के दुखों को भोग करके जो हमको मिला था, आज हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, लूट रहे हैं। समझ नहीं आ रहा। बेटा, मैं दोबारा से डांट करके बोल रहा हूं, कहने और होने में बहुत अंतर होता है बेटा, बहुत अंतर होता है। अरे इस भावना को जगाने के लिए अपने जीवन को आग लगानी पड़ती है। पूजा बेटा, कैसा लगता है? जिस आनंद की बात कर रहे हैं वो रिश्ते में छुपा है। वो रिश्ते में छुपा है। और याद रखना, रिश्ता त्याग और सेवा में छुपा है। योगेश, छोड़ने का ही तरीका बोल रहा हूं। युग निर्माण की बात कर रहा हूं। बहानेबाजी अगर हम करते रहेंगे, हमारी चेतना पर यदि स्वार्थ रहेगा, तो कल आने वाले भविष्य के लिए हम उन कामों को कैसे कर पाएंगे जिसको आत्मा करना चाहती है। साक्षी, मैंने यही कहा था बेटा, शुरू यहीं से ही किया था कि बढ़ चढ़ करके तो बातें यहां लिखते हैं, घर छोड़ने का कोई काम मैंने आपको दे दिया तो फंस गए। अगर हमें कोई निर्माण करना है तो वो अकेले से नहीं होगा। तुम करके देख लो, मुझसे तो होगा नहीं। परंतु मिलकर के करेंगे तो, और मिलकर के करने का मतलब है, इसको मिलकर के करना नहीं कहता, इसको भीड़ के इकट्ठा करना कहते हैं। मिलकर के करना बताऊं? पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। कौरवों में से लड़ने के लिए जाता था वो जाता था जो सेनापति बनाया जाता था, पर वो लड़ने नहीं जाता था, मरने जाता था। परंतु पांडव 5 ही थे, कोई सेनापति नहीं, सारे सेनापति, और मिलकर के लड़ते थे। हां बेटा, परीक्षा है हर चीज की। हर चीज की परीक्षा है बेटा।
जीवन निर्माण के लिए ही मिला है। और कुछ नहीं करेगी तो अपने परिवार का तो निर्माण करेगी, अपने परिवार कह रहा हूं। परंतु वो भी नहीं हो पाता। जिन्होंने परिवार निर्माण किए हैं वो अपनी स्थिति को देख लें। मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में समझाई भी थी ये बात। विध्वंस, हर जगह पर विध्वंस, अपमान, तिरस्कार। सच को देखो, निर्माण कहां है, कौन से क्षेत्र में मैंने किया है। स्वार्थ भाव नहीं मिटेगा तो निर्माण नहीं होगा। ये बात जो कल समझाई थी, अभी मैं पूछूं तो सारे कहेंगे हां हम तैयार हैं। मोर्चे पर खड़ा होकर के मरने के लिए कौन तैयार होगा? मोर्चे पर खड़ा होकर के मरने के लिए कौन तैयार होगा? जरा सोच करके हिसाब लगा करके देखिए, कहीं भागेंगे तो नहीं डर के कारण। अगर ये काम नौकरों से हो जाया करता, निर्माण का काम, व्यक्ति निर्माण का काम, तो ये बड़े बड़े उद्योगपति अपने बच्चों का निर्माण उनसे करा लिया करते। आपको पता है शंकराचार्य को भगंदर हो गया था, भगंदर। जब वो 16 साल के थे भगंदर हो गया। परंतु उसके पास अपने भगंदर के लिए समय नहीं था। क्यों नहीं था? पुण्य नहीं छोड़ता। पुण्य नहीं छोड़ता था उन्हें, वो अपने भगंदर की परवाह नहीं करते थे। और 16 साल, और 16 साल के को भगंदर हुआ। भगंदर के बाद वो 16 ही साल जिए। मुझे ऐसे ही त्यागी और बलिदानी चाहिए बेटा, कहने वाले नहीं, करने वाले। जो करेंगे वो मेरे हृदय के टुकड़े होंगे। जो मेरा कहना मानेंगे उन्हें आत्मा से लगाव दूंगा। आपको शंकराचार्य की बात बता रहा था। उस भगंदर की बीमारी में भी अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया और 32 साल में अपने जीवन को ही छोड़ दिया। परंतु 32 साल की उम्र में इतना काम कर गए कि उनका जीवन ही अमर हो गया। इस बात का कोई महत्व नहीं है किसने कितने साल जीवन जिया, पर इस बात का महत्व है कि किसने कैसा जीवन जिया। बेटा योगेश, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जो फर्क पड़ता है वो मुझे पड़ता है। ईश्वर वाला आपके बाहर के उसको नहीं देखता है, चकमगाहट को नहीं देखता है, परंतु आपकी भावना को देखता है। भगंदर का फोड़ा अपनी जगह और जीवन अपनी जगह। कोई रिस्क नहीं लेगा। गुरु तो यही कहेगा, बीमार हो तो इलाज करवा लो, मेरा काम बाद में होता रहेगा। बवासीर का बिगड़ा हुआ रूप भगंदर होता है। और वो शंकराचार्य को हो गया था। बीमारी शरीर को थी, परमात्मा में आत्मा लगी थी। बीमारी तो हर किसी को हो सकती है। क्या गुरुदेव कभी बीमार नहीं हुए? जो आज इतनी ऊंची अवस्था में हैं, द्वंद्व जनित दुखों से मुक्ति पाना, द्वंद्व जनित दुखों से मुक्ति पाना, ये दोहरी जो मनोवृत्ति है, डाबल सिस्टम, दोहरी मनोवृत्ति, करूं ना करूं, ये एक मानसिक वृत्ति है जो इंद्रियों के कारण पैदा होती है। एक बात आपने कल नहीं पूछा मेरे से, मैंने कल बोला था राग द्वेष। आप में से कोई बता सकता है क्या राग है और क्या द्वेष है? आपने मेरे से नहीं पूछा। जी, मैं ये कह रहा हूं, उम्र शकुंतला इतनी हो चुकी है कि अब इसमें पता नहीं, मतलब समय की कीमत की बात कह रहा हूं, कल पछतावा ही रह जाए, इसलिए एक दिन भी गंवाना ठीक नहीं है। और कल मैंने बताया था, शकुंतला को इसका उदाहरण बताया था। उसने प्रयास किया, गांव गई, प्रयास किया। राहुल कल भी दिख रहा था और आज भी दिख रहा है। और राहुल बेटा, मैं साथ होऊंगा, हर चीज में तेरे साथ होऊंगा। बढ़ा, और जोड़, और जोड़, कभी नीचा नहीं दिखने देंगे। समर्पण। मैं ही बताऊंगा बेटा, ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या भी एक इंद्रिय दुर्गुण है। जिन चीजों को पाकर के हमारे इंद्रियों को सुख मिलता है वो राग है। हमारी इंद्रियों को जिससे भी सुख मिलता है वो राग है। नहीं बेटा,
द्वेष ईर्षा नहीं है। मैं तुम्हारी बात को काट नहीं रहा हूं, उसका सही स्वरूप बताने की कोशिश कर रहा हूं। शायद मैं गलत हूं, जितना मुझे पता है उतना बता रहा हूं बेटा। जिनसे इंद्रियों को दुख होता है वो द्वेष है। फिर इनकी संतान आगे पैदा होती है, इनकी संतान फिर आगे पैदा होती है, यही राग द्वेष है। इनमें हम फंसे पड़े हैं, इन्हीं में हम फंसे पड़े हैं। पता नहीं समय भी फटाफट पूरा हो जाता है। और सोच लीजिए, पक्का कर लीजिए, तब अभियान छेड़ेंगे मजबूती के साथ, कोई फिसल ना जाए। अग्नि तत्व विद्यमान है। गायत्री मंत्र इसलिए करने के लिए कहा गया है, अपनी कमजोरियों को मिटा लीजिए। मैं उनका भी सहयोग करूंगा। अगर मौसी सुन रही है तो उनको उनकी ताकत बन जाएंगे, वज्र का बना देंगे। वो करके देखें, जीवन ही बदल जाएगा। अभी समझ नहीं है। समाज के प्रवाह में सब बह रहे हैं, समय के प्रवाह में सब बह रहे हैं। आज का जो सम्मान है, आत्म सम्मान, वो अहंकार का रूप धारण कर चुका है। आत्मा गदगद हो जाए, आनंद से ओतप्रोत हो जाए, उस स्थिति में लेकर के जाएंगे। बात करना इनसे, और आगे बढ़ाओ, हम करेंगे। मेरे साथ चलिए। 12 बार मैं रोज आपको गायत्री मंत्र से साधना कराता हूं, परंतु अग्नि तत्व साथ में लगा रहे, जो हमको गर्मी दे रहा है, अपना तेज दे रहा है। हमारा यज्ञ हो रहा है, जीवन यज्ञ हो रहा है। करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय मृत्योर्मा मृतं गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण को उतार करके फेंक दीजिए। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं और चाहूंगा और आत्मचिंतन करिए, क्या करना है, क्या करना है। हमारा विचार मजबूत तप जाए, आत्म चेतना के प्रभाव से तप जाए, इतना मजबूत दृढ़ संकल्प हमारा हो। और मैंने बताया था, धैर्य और संकल्प, सिर्फ दो ही चीज ऐसी होंगी। हाथ हमारा भी आग में चला जाता है परंतु तुरंत वापसी आ जाता है। आग जिस पर काम करती है तो उसे जलाने का मौका दिया जाए। शकुंतला, अगर अपने पापों को जलाना है तो उस आग में जलते हुए इंतजार करना पड़ेगा। कितना ईंधन है आपके पास पाप का, केवल अंतर अग्नि ही उसे जला सकती है। उसको जलाना है, इसलिए सत्कर्म करना है। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं।